हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन मुरल एक बार फिर आप सभी का रोजगार विदंग के चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी आ जाइए, परिवार के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, परेशानी का विषय है, आप सब जानते हैं, लेकिन इस परेशानी के दौर से भी गुजरने के बावजूद मैं आपकी एक भी क्लास मिस करने की कंडीशन में नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका एक भी कोई भी पॉइंट किसी भी तरीके का रह जाए। दोस्तों, परेशान हूँ, थोड़ा सा खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो जा रहा है। कंडीशन ये है कि पैर में फ्रैक्चर है, हाथ में भी चोट लग रही है, कमर में भी चोट है, लेकिन फिर भी आपके लिए खड़ा हूँ। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्लास कंटिन्यू रहेगी यार। मैं कह रहा हूँ कि टूट भी जाऊँगा, लेकिन टूट कर बिखर जाते हैं कुछ लोग, संवर जाते हैं और कुछ आगे निकल जाते हैं। टूट कर बिखरना यही फूल की आदत होती है और फिर बाद में कली बन जाता है। आपने सुना होगा, कली टूटे फूले बाद में फूल बने। उस बात से कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, टूट भी गए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की दुआ है, प्यार है आपका, आज मैं आपके सामने सुरक्षित हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, टॉपिक एक एक क्लियर जो मैंने आपको कराया था, टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक मैंने आपको कराया था दोस्त मेरे कि हमारा चल रहे थे नोबेल प्राइज़, और उसमें मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से ये बताया था कि ये भारत में अब तक कितने लोगों को दिया गया है। दोस्तों, लिखने में असमर्थ हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे होने में दिक्कत होती है। पहली बार आज आप सबके सामने नोबेल प्राइज़ विनर्स 2019 कि एक पीडीएफ के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहता हूं। दोस्तों, आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मेरी ये पीडीएफ आपको अच्छी लगे, मेरा पढ़ाने का ये तरीका अच्छा लगे तो एक बार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अपने इस परिवार के साथ इसी प्यार और जज्बे के साथ, जुनून के साथ खड़े रहिए। और हम भी आपके साथ, इतनी मुसीबत में होने के बावजूद भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, टिक कर खड़ा हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए। टॉपिक से पीछे नहीं हटना है दोस्त। आपके सामने एक टॉपिक कराया था और टॉपिक ये भी कराया था। सबसे पहले आज आप ये देखिए कि नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, देखिए आज सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो जो आपका डायग्राम मिलता है नोबेल प्राइज़ का, वो कैसा होता है। ये देखिए, फ्रंट होता है, ये बैक कुछ इस तरीके का होता है। ये तो हमारा दिखाने का औचित्य था। मुझे आपको कुछ ज़्यादा पीडीएफ से पढ़ाने का शौक भी नहीं है, ना लिखने का ज़्यादा। मैं आपको बताने में और समझाने में कुछ ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो ऊपर हेडिंग डालिए दोस्तों, नोबेल प्राइज़ विनर्स 2019। एक एक के बारे में चर्चा की जाएगी और एक एक के बारे में आपको बताया जाएगा। दोस्त, ये चीज़ मैंने आज आपको सुबह बताई थी मॉर्निंग में, क्या कि रवि सर हमारे सुबह आम नाभिके, एक मिनट ध्यान से सुनना, रवि सर सुबह रवि सर के बाद में देखिए आपकी, आपको लिखना क्या था, रवि सर हमारे सुबह आम नाभिके। ये चीज़ मैंने आपको सुबह कराई थी। अब 2019 में एक भारतीय का नाम आप और जोड़ देंगे, अभिजीत बनर्जी का। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, डायग्राम भी दिखाऊंगा। दोस्त, इसमें मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूं, सिर्फ आपसे चर्चा की जाएगी, आपको सिर्फ ज़्यादा बताया जाएगा कि मैंने अभी तक आपको क्या बढ़ाया था। जिसने पिछली बार नोट्स भी बनाए थे। दोस्तों, ये जो परंपरा शुरू होती है 1901 से शुरू होती है इस पुरस्कार की, लेकिन जो भारतीय लोगों को देन दी जाती है वो जो हमारी है वो 1913 से शुरू होती है। और आप सब जानते हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। और ये लास्ट जो हम आपको लिखे थे 2014 में, वो कैलाश सत्यार्थी जी को बताया था। इसके बाद में अब 2019 की बात आती है तो अभिजीत बनर्जी जो भारतीय मूल के हैं और उनकी वाइफ, दोनों को मिला है। देखिए, दो व्यक्तियों को मिला, अभिजीत बनर्जी को भी मिला है, उनकी वाइफ को भी मिला है। तो दोनों का नाम बताऊंगा, सब चीज़ क्लियर, एक एक वर्ड आपको कराया जाएगा। लेकिन 2014 तक की जो लिस्ट थी वो मैंने आपको पूर्ण रूप से दिखा दी थी। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी और दूसरे हम आपको बताए थे सीवी रमन, और इसके बाद हमारे का मतलब हरगोविंद खुराना जी था, यह हमारी मदर टेरेसा जी थी, और इसके बाद में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब जी थे, और आम का मतलब अमर्त्य सेन थे, ना का मतलब नायपाल जी थे, बी का मतलब वेंकट रमन थे, और के का मतलब कैलाश सत्यार्थी थे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये टॉपिक आपका बिल्कुल प्यार के साथ और ईमानदारी के साथ चला था और आपने ये सब चीज़ कर लिया होगा। चलिए, अब दोस्तों बात ये देखते हैं कि मैंने यहाँ लिखा क्या है। लिखा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ करना क्या है वो देख लीजिए आप। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, मैंने ये भी आपको बताया था कि प्रारंभ में मतलब शुरुआत में ये मात्र 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूँ, इतनी चीज़ आपको बता दिया हूँ। अब वो सारे पुरस्कार सब आपके सामने एक एक वर्ड खोल के बताया जाएगा कि 2019 में यह पुरस्कार किस किस व्यक्तियों को मिला है। सबसे पहले यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा,
साहित्य, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, आपका अर्थशास्त्र और शांति। ये वो 6 विषय हैं जिनमें भारत में या पूरे विश्व में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि शांति के लिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सभी आप जानते हैं कहाँ दिया जाता है, बता चुका हूँ। आप बताएंगे कि शांति को छोड़कर बाकी 5 प्रकार के जो नोबेल पुरस्कार हैं वो कहाँ पर, किस देश की राजधानी में दिए जाते हैं, ये दोस्तों आपको कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, इसलिए आप मुझे 1-2 क्वेश्चन बताएंगे तो मेरे अंदर एक उमंग सी जागेगी कि हाँ मेरे साथ। और दूसरी बात, आपके अंदर एक इस समय उमंग, हौसला और जज्बा जागना चाहिए कि एक आदमी इतनी चोट के बावजूद हमारे सामने खड़ा है तो हम भी मर जाएं पढ़ाई के प्रति, चाहे कुछ भी हो जाए, अब पढ़ना ही पढ़ना है। आप भैया नौकरी लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे दिन रात दुगनी चौगनी कुछ भी करना पड़ जाए, अब भर्ती होना। अब दोस्तों बात आ जाती है, क्या डेट लिखी आपके सामने, 14 अक्टूबर 2019। एक वर्ड मैंने आपको कहा था कि समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि 14 अक्टूबर 2019 में ये पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। हो गए, पुरस्कार मिल चुके हैं। कितने लोगों को मिला है? अब आप कहोगे गुरुजी आप 19 की बात 20 में क्यों कर रहे हो? दोस्तों इसलिए की जा रही है, ये मैं आपको बता दूं, अब जब तक ये पुरस्कार आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, जब तक ये पुरस्कार अगली बार ना मिल जाए। मान लो 2020 में ना मिल जाते, अब पता नहीं, आप जानते हैं महामारी के कारण विश्व की व्यवस्था क्या हो चुकी है, या 2021 में ना मिल जाए, या 2022 में, मान लो अगर 5 साल का भी गैप आ जाए तो आपके लिए महत्वपूर्ण बने रहेंगे तब तक जब तक ये या तो यहाँ ना मिल जाए, यहाँ ना मिल जाए, क्योंकि डेट क्लियरिफाई नहीं है अभी, 20 में मिले, 21 में मिले, 22 में मिले, लेकिन जब तक ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बने रहेंगे। आज आपका नोट्स भी बहुत प्यारा बन सकता है, क्लास भी बहुत अच्छे से चल सकती है। जैसे कि दिए कब, 14 अक्टूबर 2019 में। कितने लोगों को दिया गया, पहली बार आपको फोटो दिखाऊंगा दोस्तों कि कितने लोगों को दिया गया। मैं ऐसी पीडीएफ से पहली बार पढ़ा रहा हूं, लेकिन आज उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ सकता है। जैसे कि नोबेल पुरस्कार हर साल, मतलब प्रत्येक साल स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और इसकी शुरुआत आपको मैंने सुबह ही बताई थी दोस्तों, वो 1901 में की गई थी। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और मैंने ये भी बताया था दोस्त कि 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने जिक्र कर दिया था 2 आयोगों का, एक होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक होता है राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसका अध्यक्ष, अगर राष्ट्रीय की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होता है। अगर हम हाई कोर्ट की बात, राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो हाई कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश उसका अध्यक्ष होता है। बताओ इतनी बात क्लियरिफाई हुई या नहीं हुई? सिर्फ आपको यस या नो में आंसर देना है। मैं इतना उसके बावजूद भी मुस्कुराकर आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चेहरे पे आप जांच भी नहीं, पट्टी ना हो तो आप जांच भी नहीं पाओगे कि कुछ हो भी गया है, लेकिन फिर भी इसी मुस्कुराहट के साथ, इसी ईमानदारी, मेहनत, लगन के साथ बस पेपर क्लियर करना है। सबसे आसान काम अगर दुनिया में कोई है तो वो पढ़ना है। लौट के पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो, चलते चलते पढ़ लो, गाड़ी में पढ़ लो, बस में पढ़ लो। बताओ कोई दूसरा काम अगर आप इस तरीके से कर सकते हो? आप रोड पे चलते चलते खाओ, दुनिया पागल बताएगी। आप लेट के खाओ तो घर वाले ही पागल कहने लगेंगे, लेकिन आप बैठ के पढ़ लो, लेट के पढ़ लो, गाड़ी में, बस में, जहाँ भी आपको खाली टाइम मिले आप वहाँ पढ़ लो। ठीक है, आगे चलिए। शुरुआत कब हो जाती है दोस्त? शुरुआत 1901 में हो जाती है। दूसरी बात, अब इसे थोड़ा सा भैया आपको एक एक वर्ड सिर्फ समझना होगा, बाकी आपने करना कुछ नहीं है। ये चीज़ मैं आपको करा चुका हूँ। यह पुरस्कार भौतिक, चिकित्सा, रसायन, साहित्य और शांति अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, और सबसे बाद में जो जोड़ा गया था वो अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। इसके बाद में ये चीज़ जो सुबह मतलब कल की क्लास में रह गई थी वो अब कर देते हैं क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नोबेल पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ $14 लाख की राशि प्रदान भी की जाती है। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, जो कल की क्लास से छूट गए थे उन्हें आज बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। ये फैक्ट रह गए थे, आपने नोट कर लिए होंगे। आगे चलते हैं दोस्त, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं क्या कि ये 2019 में जो पुरस्कार मिले वो 2019 में इन तीनों व्यक्तियों को मिले हैं। और दूसरी बात ये आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, क्या कि यह पुरस्कार एक साल में सिर्फ और सिर्फ 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है एक विभाग से। जैसे मान लीजिए फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स से कितने लोगों को? 3 लोगों को। आप अगर बात करें रसायन से तो 3 लोगों को। आप बात करेंगे शांति से ज़्यादा बता रहा हूं मैं, कम से कम तो एक है ही है, या नहीं भी दिया जाए। अब चिकित्सा के क्षेत्र में जो 2019 में दिया गया वो किस किस को दिया गया? तीनों के नाम आपको बता देते हैं।
हम जानते हैं सबसे खतरनाक बीमारी आप जानते हैं कौन सी है, वो कैंसर होती है, जो लास्ट स्टेज हो जाए, या मान लो कैंसर का तो नाम ही बुरा होता है यार, किसी को भी आ जाए, कोई सा भी कैंसर हो तो सबसे खतरनाक बीमारी होती है। इन लोगों ने काम उस पर किया है थोड़ा सा। अब है क्या, चिकित्सा के क्षेत्र में अमेरिका के विलियम जी कोलिन, एक तो नाम ये, और ग्रेग एल जॉन सेमेजा और ब्रिटेन के सर पीटर रेडक्लिफ को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। कब का? 2019 का। आप पीआर के साथ पहले तो नोट्स बनाइए, ठीक है, और इनका फिर मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा, मतलब इनका चित्र भी दिखाऊंगा आज आपको कि ये कौन है। चलो, इन्होंने ऑक्सीजन की उपलब्धता को समझने और अनुकूल बनने की कोशिकाओं की क्षमता की तलाश की। आप जानते हैं कोशिका क्या होती है? क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, कोशिका मतलब सेल। बताइए सेल की खोज कब और किसने की थी? कमेंट्स के माध्यम से बताइए दोस्तों कि बताइए सेल की खोज कब और किसने की थी। एक क्वेश्चन, किसी भी जीव की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, वो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताइए कोशिका की खोज किसने की थी। इससे कैंसर के इलाज में देखो समझने की कोशिश कीजिए, इससे कैंसर के इलाज में एक नए तरीके की ढूंढने में मदद मिलेगी। इसका मतलब अब इन तीनों व्यक्तियों को आपको फेस भी देखना बहुत जरूरी है कि ये कौन तीन व्यक्ति हैं। देखो तीनों व्यक्तियों के नाम आपके सामने अब लिखे हैं। विलियम जी कैलिन अमेरिका के हैं, पीटर रेडक्लिफ आपके ब्रिटेन के हैं, और ग्रेग एल सेमेंजा ये भी आपके अमेरिका के हैं। इन तीनों को ही संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लीजिए आप, 2019 का चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। कब तक के लिए? जब तक ये पुरस्कार अगली बार नहीं दिए जाते हैं। आगे आइए, अब बात आती है अर्थशास्त्र। इसे तो हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के पढ़ेंगे, कारण क्योंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति को दिया गया है। आपके सामने लिखा हूं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी, देखो आपको डायग्राम दिखाऊंगा, इनका चित्र भी। अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एथर डाफले और माइकल क्रेमर को वैश्विक स्तर पर गरीबी खत्म करने के प्रयोगों के शोध के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है कि 2019 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो भारतीय मूल के किस व्यक्ति को दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए बता रहा हूं, नाम आप याद रखेंगे, अभिजीत बनर्जी। बताओ बात क्लियर हो गई? इसके बाद में इनकी पत्नी भी को भी साथ में। आगे चलो भैया, आगे गुरुजी और क्या पढ़ना है? बिल्कुल देखिए भैया, एक एक वर्ड आज आपने क्लियर करना होगा। पहले तो ये एक थोड़ा सा रह गया है, इसे बता देते हैं। चलिए, भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी हैं। देखो समझने की कोशिश कीजिए, पहली बात प्रोफेसर है वो बात सही है, आप ज़्यादा ना भी याद कर सकें, एक क्वेश्चन मेरे कहने से जो मुझे उम्मीद लग रही है इस बार ज़्यादा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दूसरा नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। भाई हम सब जानते हैं कि पहला पुरस्कार 1998 में अमर्त्य सेन जी को मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगर वो दूसरे की बात करता हो तो आप आंसर देंगे क्या? आप आंसर दे सकते हैं अभिजीत बनर्जी। दूसरी बात, साथ में पत्नी भी है, लेकिन अगर पहले की बात करता हो तो अमर्त्य सेन आप देंगे। बात क्लियर होगी दोस्तों? अब इनसे एक और पूछता है, क्योंकि ये कहीं पर अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी और एस्थर डफलो अब्दुल लतीफ जामील पॉवर्टी एक्शन लैब के सह संस्थापक भी हैं। तो दोस्तों उम्मीद है हम भारत के निवासी हैं, एग्जामिनर अगर पूछ रहा तो वो भी जानता है कि इतने लोगों को जानकारी हो, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उन्हें अर्थशास्त्र का दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला है। एक पहले मिल चुका है 1998 में, अमर्त्य सेन जी को मिला था पहला, और भारत में दूसरे व्यक्ति कौन हो गए? अभिजीत बनर्जी, जिन्हें कब मिला है दोस्त? वो ध्यान रखना 2019 में मिला है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देख लीजिए इन तीनों का, आप ये देख लीजिए हैं कौन कौन भैया। देखो डायग्राम, अभिजीत बनर्जी साहब, उनकी पत्नी एस्थर डफलो और अमेरिका स्कॉलर माइकल क्रेमर, इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों अब आप इन टॉपिक को नहीं भूलोगे। बात क्लियर हो जाती है? आगे चलते हैं।
आगे चलने के बाद में ये देखो कि हमारा रह गया अर्थशास्त्र, भौतिक। भौतिक के क्षेत्र में किसे दिया गया है वो भी देख लीजिए। भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है कनाडा, अमेरिका के जेम्स पीबल्स, स्विट्जरलैंड के मिशेल मेयर डियर्स और क्लेनोज को भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाएगा। जेम्स पीबल्स को भौतिकी ब्रह्मांड विज्ञान में नई खोज के लिए दिया जा रहा है, सैद्धांतिक खोज के लिए दिया गया है। और मिशेल मेयर ने बहुत अच्छी एक खोज की है जिससे एक सौर प्रकार के तारों की परिक्रमा करने वाले एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें ये जो धनराशि दी जाएगी जो मैंने आपको ऊपर बताई है, ये 2 लोगों को दी जाएगी आधी और एक को दी जाएगी आधी। जैसे कि आपके सामने बता दूं, चलिए आगे, बहुत अच्छा टॉपिक। कौन सा? आधी इनामी राशि जेम्स पीबल्स को दी जाएगी और बाकी आधी राशि दोनों में बराबर बांट दी जाएगी। मतलब अगर 3 वैज्ञानिकों ने काम करा है तो इसमें से एक को 50% दे दी जाएगी और दूसरे को 50%, लेकिन उसमें होंगे वो 2। बात क्लियर होती है नहीं होती है? अब अर्थशास्त्र के भी आप देख लेते हैं। भैया ये कौन थे भौतिक विज्ञान के, इन्हें भी दिखा दो। चलो भैया इन्हें भी देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, इन तीनों का आप बहुत प्यार से पहले देखिए चित्र कि ये हैं कौन, मूल महान हस्तियों का आप चेहरा देखिए। ये वो कौन महान हस्तियां हैं? सबसे पहले आपके सामने जेम्स पीबल्स जो कि कनाडा के हैं, ये पीबल्स होगा दोस्त यहाँ पर। और इसके बाद मिशेल मेयर जो स्विट्जरलैंड के हैं, और डिडियर क्वेलोन्स ये भी आपके स्विट्जरलैंड के हैं। इन दोनों को मिलेगी आधी राशि। मान लो अगर 100 रुपये मिल रहे हैं तो 100 में से 50 मिलेंगे पीबल साहब को और 25-25 मिलेंगे इन दोनों को। क्वेश्चन ये पूछ सकता है। देखिए अब से पहले जो राशि थी वो बराबर बराबर बटी है, लेकिन अब क्या है, अगर 100 हिस्से होते, मान लीजिए 2 हिस्से 3 हिस्से होंगे, ऐसा नहीं है, 2 हिस्से होंगे सिर्फ, 2 में से एक को तो आधा पूरा जाएगा और जो 2 अन्य व्यक्ति हैं उनको उनमें से आधा आधा दिया जाएगा। बात क्लियर? और जो 2019 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए, आपके लिए लिख रहा है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है अब आपको मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा। जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है वो आपके सामने एक डायग्राम चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। ये कौन महान हस्ती हैं? ये फौज में अफसर भी रह चुके हैं और किसी देश में इस समय प्रधानमंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं। वो कौन सा देश है अब मैं आपको सब चीज क्लियर करूंगा। इस साल शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला वो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अली अहमद अली को मिला है। मैं कहता हूं दोस्तों 5 स्टार लगा लीजिए और इंपॉर्टेंट करके लिख लो, क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहली बात तो शांति के लिए दिया गया, दूसरी बात प्रधानमंत्री हैं, और तीसरी बात क्या शांति की थी, और फौज के अफसर रह चुके हैं। कोई शांति की होगी तभी तो इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। क्या की होगी वो देखिए। 2 देशों का आपस में विवाद चल रहा था, उस विवाद को इन्होंने प्यार से सुलझा दिया, और जब प्यार से सुलझा दिया तो इन्होंने शांति दूत का काम किया। और शांति दूत काम करने के बाद देखिए, जो आदमी फौज में अब फौज में रहने वाला आदमी कहाँ शांति की बात करे, वो तो सीधी एकदम हथियार से बात, दुश्मन से कभी वो शांति, बताइए। अब हमारे भारतीय सैनिक जवान हमारे भाई हैं, वो कभी उनसे प्यार से बात करेंगे क्या? बता, चीन अगर उधर से गोलियां बरसा रहा है तो हम प्यार से बात करेंगे? अगर वो 1 मार रहा तो हम तो 50 मारेंगे। लेकिन ये बंदा देखिए आप, कितना बड़ा दिल होगा इनका कि जो आगे से डांट रहा फिर भी हाथ जोड़ के उसके सामने कह रहे हैं कि यार आप प्यार से काम कर लीजिए। क्या? अली अहमद साहब को दिया गया है, अबी अहमद अली। पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ शांति स्थापित करने की अली की कोशिशों को देखते हुए इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपने नेल्सन मंडेला जी का नाम सुना होगा, सुना है या नहीं सुना? दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी का आपने नाम सुना होगा। तो ये बताइए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था भारत में नेल्सन मंडेला जी को, और कब मिला था? बस ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। चलो अगर आपने इनका चित्र देख लिया तो आगे चलिए भैया। क्या अभी हम बात मंडेला जी की कर रहे थे, क्वेश्चन आ गया एक और। क्या आ गया? अली को इथियोपिया का नेल्सन मंडेला भी कहा जाता है दोस्तों। और दूसरी बात, 1-2 दिन का विवाद नहीं है जो इन दोनों देशों के बीच खत्म हुआ है। पिछले 22 साल से आपस में झड़प चल रही थी। मान लीजिए 2 परिवारों में पिछले 10 साल से या 20 साल से लड़ाई चल रही है, और कोई तीसरा व्यक्ति आकर उनका विवाद सुलझवा देता है एक प्यार के साथ में। तो बताओ, जो वो आदमी आया था उसे हम शांति दूत कहेंगे या नहीं कहेंगे? कह सकते हैं नहीं?
और कहेंगे यार बड़ा सम्मानित व्यक्ति है। आप जानते हैं कि जब पंचायत होती है तो वहाँ पे सम्मानित व्यक्ति क्या सभी व्यक्ति जाते हैं, लेकिन कुछ सम्मानित व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी बात मानना दोनों पक्षों के लिए मजबूरी हो जाती है। बताओ क्लियर है? आगे, क्योंकि अली ने इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच 22 साल पुराने युद्ध को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई है। और दोस्तों जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये अली आर्मी में भी इंटेलिजेंट अफसर रह चुके हैं। बात क्लियर हो गया है? आगे देखो दोस्त, अब बात आ जाती है साहित्य की। साहित्य की देखो, एक एक के बारे में बताएंगे, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है बिल्कुल भी। 2019 एवं 2018 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा एक साथ की गई है। भैया ये वाला क्या हो गया, ये तो सबसे ही अलग हो गया भाई, थोड़ा सा दोनों की घोषणा एक बार में की जा रही है। 2019 का जो मिलता है वो मिलता है पीटर हैंडके को, बस आप ये याद रखना है। और दूसरी बात, ये रहने वाले कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलियाई मूल के एक निवासी हैं। आपसे क्वेश्चन आ गया है फिर आपके लिए, बताइए ऑस्ट्रिया के 2 देश मैं आपके नाम ले रहा हूँ, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा हो गया ऑस्ट्रिया। दोस्तों 2 देश तो हो गया आपके सामने, ऑस्ट्रिया। दोनों की आपको राजधानी बतानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। बात क्लियर हुई? आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में क्वेश्चन क्या देखा जाएगा भैया, वो देख लीजिए। अब पीटर को भाव में नवीनतम प्रयोगों के लिए दिया गया है, जबकि लेखिका के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने वाले ओल्गा टोकाराजुक को 2018 का साहित्य नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। मतलब यह पुरस्कार 2018 और 2019 का एक साथ दिया गया है। वो किस किस को, या ऑस्ट्रेलियाई मूल के लेखक हैं जिन्हें भी दिया गया है, और ये आपका अलग हो गए, इन्हें दिया गया 2018 का। अगर आपसे नाम पूछता हो तो नाम है टोकाराजुक। वेरी मोस्ट आपके लिए हो गया एक पुरस्कार जो 2 साल के एक साथ दिया जा रहा है। वो आपका दोस्तों बिल्कुल परेशानी का विषय आपके सामने ये है। चलो कोई नहीं, करते हैं एडजस्ट। देखो दोनों का आप देख लीजिए, 2018 का भी और 2019 का भी। अब लास्ट रह गया हमारे सामने आज का रसायन शास्त्र 2019 का नोबेल पुरस्कार। नोबेल फाउंडेशन ने साल 2019 के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के जॉन बी गुड इनफ, मैंने आपको एक क्वेश्चन नहीं बताया था कल की क्लास में कि सबसे ज़्यादा बुजुर्ग एज में किसे मिला गया, वो गुड इनफ जी को ही मिला था। एज आपसे बताएंगे कमेंट्स करके कौन था वो। इनके बाद में इंग्लैंड के एम स्टेनली विक्टिघम तथा जापान के अकीरा योशिनी को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गई है। लिथियम आयन बैटरी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 वैज्ञानिकों को चुना गया है। दूसरी बात, इनके कोशिका से लिथियम आयन बैटरी की क्षमता को दुगनी कर देता है। फिर वही वर्ड आ गया कोशिका। फिर पूछ लिया हूँ आपसे कि बताइए दोस्त, आंसर आपने अभी तक नहीं दिया कि कोशिका की खोज किसने की है। 2 बार पूछ लिया दोस्तों। इस मुस्कुराए चेहरे से एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए पूछ रहा हूँ कि बताओ कोशिका की खोज किसने की है। चलो अगर हमारा ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई है, आप आज दूसरी बात, गुरुजी यहाँ पूछ किस तरीके से सकता है तो वो देख लीजिए। लिथियम बैटरी अधिक उपयोगी होने के कारण आज मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप तथा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में उपयोग हो रही है। आप जानते हैं मोबाइल की कुछ लोगों की बैटरी कई दिन चलती है, तो वो जो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किया जाएगा वो इन तीनों की खोज करेगी। तो आज के जो ये नोबेल पुरस्कार मैंने आपको कराए हैं, वो एक एक नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ दोस्त। क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल निरंतर रूप में है। भारत में कितने व्यक्तियों को दिया गया ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत में सबसे पहले किसे दिया गया ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। कैलाश सत्यार्थी लास्ट के थे, वो 2014 तक की बात थी। अब अभिजीत बनर्जी आ गए, उन्हें किस क्षेत्र में मिला है। अब मैं चलते टाइम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन होगा भाई आपके लिए कि अभिजीत बनर्जी को, ये बताना है कमेंट करके, अभिजीत बनर्जी को यह पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। दूसरी बात आपको बताना है कैलाश सत्यार्थी को कब दिया गया। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, लिख दे रहा हूं यहीं पे, दिखाई दे रहा है दोस्त आपको। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन आपको बताने हैं। देखता हूं कौन मेरी बहन या भाई ऐसा है जो 5 के 5 क्वेश्चन सही करेगा। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र में
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले किसे दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले किसे दिया गया था? और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए यह है दोस्तों कि बताइए 2019 में भौतिकी विज्ञान में कितने व्यक्तियों को दिया गया? ये आपको आंसर बताना है। ये 4-5 क्वेश्चन है आपके लिए। देखता हूँ कौन मेरी बहन या कौन भाई इसका सही आंसर देता है। दोस्तों आज की क्लास को मैं इतनी रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्लास बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों, अगर मन में इच्छा हो और लगन हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। अगर हमने एक बार ये पहचान लिया, जान लिया कि मेरे अंदर वो इंसान सब चीज़ कर सकता है। आपने देखा हो हाथी के अंदर इतनी ताकत होती है, अगर उसे अपने बल का पता लग जाए तो दुनिया पलट सकता है। हाथी को अगर शीशा दिख जाए तो आपने सुना कि हाथी अपने बेरूप से दूसरे रूप में आ जाता, पागल हो जाता है बिल्कुल। क्यों? उसे अपनी ताकत का अंदाज होता है। यार तू इतना बड़ा है तो तुम्हारे अंदर भी इतनी ताकत है, बहुत ताकत है। इस ताकत को जगाओ और बाहर निकलो। जो आप सोए हुए लोग हो, कहते हैं जैसे पुनर्जागरण आ गया और लेके आए राजा राम मोहन राय, इसीलिए मैं भी तुम्हारे लिए अग्रदूत बन के आया हूं। और अच्छे से क्लास पढ़िए दोस्तों, 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे आप सभी को पवन मोरल का फिर से प्यार भरा नमस्कार, राम राम, राधे राधे।